मुठ मारने का कोई ऐसा तरीका जिससे जिस्म और नफ्स को कोई नुकसान ना पहुंचे, यानी कि मास्टरबेशन भी करते रहें और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर भी ना हों। कोई ऐसा तरीका है तो हमें बताएं सर, हम बहुत मजबूर हैं, हम मास्टरबेशन नहीं छोड़ सकते। बहुत कोशिश की है, नोफैप चैलेंज भी कई बार किया है, लेकिन हमसे नोफैप चैलेंज ना कंप्लीट होता है और ना ही मास्टरबेशन की आदत छूटती है। तो बराए मेहरबानी सर, हमें कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे हम कभी कभार, भले रोज़ नहीं, महीने में 1 या 2 बार मास्टरबेशन मुठ मारें, लेकिन हमें उसका कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये जितनी बातें मैंने पहले आपसे की हैं, यही बातें, यही सवालात मुझसे लड़के करते रहते हैं, और वो तो यहाँ तक भी बताते हैं कि वो सर्च भी करते रहते हैं कि उन्हें कोई ऐसी वीडियो मिल जाए, कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे उनका दिल और जहन मुतमईन हो और वो महीने में 1 या 2 बार मास्टरबेशन करते रहें। और वो ये भी चाहते हैं उनके जिस्म में कोई नुकसान या कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। तो इस मौजू पर मैं आपसे बात करने लगा हूँ। अगर आपके जहन में भी यही बातें या सवालात घूमते रहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा, आपका जहन भी क्लीन हो जाएगा। देखें, अगर मास्टरबेशन करने का सही तरीका या इसको करने का कोई नुकसान ना होना, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो यकीनन शुरू से हमारे अब्बाओ अजदाद से हम ये सुनते कि इस तरह ये करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और इस्लाम में भी इसको मना ना किया जाता। तो कुरान में ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि अपने हाथों से खुद को बर्बाद ना करो, यानी कि इशारतन ये कहा गया है कि जो आप अपने हाथ से गुनाह करते हो इससे बचो, वरना खसारे में जाओगे, नुकसान उठाओगे। तो हमने कई अहदीस भी सुनी हैं। सबसे पहले तो हमें अपने दीन इस्लाम पर यकीन रखना चाहिए, ना कि डॉक्टर्स पर, कि हमें हमारा दीन इस्लाम, कुरान में क्या हुक्म है इस बारे में, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है, सबसे पहले हमने उनको फॉलो करना है। उसके बाद आगे फिर तिब की तरफ आएंगे। तो आज तक हमने इस्लाम में यही सुना है कि मास्टरबेशन करने के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। इससे आपके जहन पर भी असर पड़ता है, नफ्सियाती भी बीमार हो जाते हैं, जिस्मानी तौर पर भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो सबसे पहले आपने इस बात को जहन में रखना है। और दूसरी बात ये, अगर आप उन डॉक्टर्स की वीडियो देखते हैं जो आपको कहते हैं कि मास्टरबेशन करने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, तो आप उनकी वीडियोस देखना छोड़ दें, क्योंकि वो आपको गुनाह पर उकसाते हैं, आपको अपने हाथ से खुद को आप बर्बाद करने का आपको सिखाते हैं। उनका इसमें कुछ नहीं जाता, उनका तो ये फायदा होगा कि वो उनके पास और ज्यादा मरीज आएंगे, उनके पैसे बनेंगे। देखें, अगर आप किसी मास्टरबेशन करने वाले को खड़ा कर दें और मास्टरबेशन ना करने वाले को खड़ा कर दें, दोनों से पूछे कि जिसने मास्टरबेशन की है वो इस वक्त किस हाल में है और जिसने कभी मास्टरबेशन नहीं की वो इस वक्त कैसा है, तो यकीनन आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि मास्टरबेशन करने के कितने नुकसान हैं और ना करने से कितना फायदा होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप अपने जहन से ये बातें निकाल दें कि आपको कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि आप मास्टरबेशन मुठ मारें, आपको कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, आपको कोई नुकसान भी ना हो। जितनी आप इस बारे में वीडियोस देखेंगे या डॉक्टर्स की वीडियोस देखेंगे, सर्च करेंगे, तो उल्टा आपके जहन में वसवसे आएंगे, आप परेशान होंगे। बल्कि आप ये सर्च करें कि किस तरह सेल्फ कंट्रोल किया जाता है, अपनी शहवत को किस तरह काबू में रखें, अपने नफ्स को किस तरह काबू में रखें, अपनी सेहत को कैसे बनाएं, मसल्स कैसे ग्रोथ करें, बॉडी कैसे बनाएं। अपनी सेहत को बनाने के तरीके ढूंढें, पूछें, खाएं पिएं, ना कि आप अपनी सेहत को खराब करने का तरीका ढूंढें या किसी से पूछें। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।